हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये देखते हैं कि कोयला, कोल और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खास करके 10th में तो 2015 से आज तक का आप क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए तो प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देता ही है। इसीलिए 10th वाले बच्चे आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जो भी दिक्कतें होंगी हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण, जीवाश्म ईंधन क्या है, कार्बनीकरण क्या है उसको। तो समझिए, कोयला का जो निर्माण हुआ, वो कोयला का निर्माण जो हुआ है वो जीव द्रव्यमान से हुआ। किससे हुआ? जीव द्रव्यमान। देखिए, जीव द्रव्यमान, जीव द्रव्यमान, इसका इंग्लिश होता है बायोमास, बायोमास। तो देखते हैं ये बायोमास क्या है। अब ये जो जीव द्रव्यमान है, बायोमास, बायोमास के विषय में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं ना या जंतु है, तो उसमें जो उपस्थित होता है उसका कुछ कार्बनिक पदार्थ, उसे ही अपना लोग क्या कहते हैं? बायोमास, जीव द्रव्यमान कहते हैं। अब इस पृथ्वी पर कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ, आज से करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पहले की यह घटना है। कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण आज से करोड़ों लाखों वर्ष पहले हुआ। कैसे हुआ था? तो इस पृथ्वी पर एक प्राकृतिक आपदा आई थी। प्राकृतिक आपदा क्या था? जैसे ज्वालामुखी या आप कह सकते हैं भूकंप, ये बहुत सारे आपदा आए जिनके कारण क्या हुए, तो जितने भी पृथ्वी पर अवशेष थे, पृथ्वी पर पेड़ पौधे थे, ये पेड़ पौधे जमीन के अंदर जाके दब गए। जब जमीन के अंदर दब गए तो अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण ये धीरे 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 सड़ने गलने लगा। क्या हो गया? धीरे धीरे सड़ने गलने लगा। जब ये पूरा सड़ गल गया तो वही जो सड़ा गला अवशेष था, वही अवशेष से कोयला का निर्माण हुआ। उस अवशेष से किसका निर्माण हुआ? कोयला का। अब ये जो कोयला का जो निर्माण हुआ वो कार्बनीकरण विधि से हुआ। किससे हुआ? कार्बनीकरण विधि, कार्बनीकरण। ये कार्बनीकरण क्या है? तो देखिए, कार्बनीकरण का मतलब हुआ कि जितने भी पेड़ पौधे थे वे जब सड़ने गलने लगे तो सड़ गल के धीरे 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 वो कार्बन का रूप में बदल गए, अर्थात हाइड्रोकार्बन में बदल गए। तो इसे हम लोग कह दिए कार्बनीकरण। और कार्बनीकरण के विधि से किसका निर्माण हुआ? कोयला। और कोयला का, पेट्रोलियम का नहीं, कोयला का भी हम पढ़ा रहे हैं। कोयला का निर्माण कार्बनीकरण विधि से हुआ। अब देखिए, कोयला और पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है? अनवीकरणीय। देखिए, ये अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग संसाधन ज्योग्राफी में संसाधन पढ़े होंगे। ये संसाधन क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, नवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या होते हैं, प्राकृतिक क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय प्राकृतिक। चूंकि कोयला को अपना लोग नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति प्रदत्त है, इसीलिए कहेंगे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। कौन? कोयला। कई बार डायरेक्ट 10वीं क्लास में दे देता है क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार की संसाधन है। याद रखिएगा, कौन संसाधन है? प्राकृतिक अनवीकरणीय। कौन सा? वे संसाधन जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब संसाधन किसे कहते हैं तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पृथ्वी पर समस्त वस्तुएं, पृथ्वी पर समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता एवं इच्छाओं को पूर्ति करे उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है जिससे हमारी इच्छा पूरी हो रही है, हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, वो संसाधन है। जिम्मरवेन साहब का कथन था कि इस पृथ्वी पर जितने भी, जिम्मरवेन साहब का कथन था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इट मीन्स हम भी संसाधन है, आप भी संसाधन है। इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है सभी के सभी जिम्मरवेन साहब के अनुसार संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार की संसाधन है? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो आज से हजारों वर्ष पहले भूकंप आया था जिनके कारण
पौधा सब पृथ्वी के अंदर, वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गए और उच्च तापमान एवं दाब के कारण धीरे 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 ये ईंधन में बदल गया, जिसे हम लोग कह दिए जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। तो अब समझते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन। देखिए ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है तो इसको जानिए। जीवाश्म ईंधन का डिफिनेशन है कि जीव जंतु के अवशेष से, जीव जंतु के अवशेष से प्राप्त ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जीव जंतु के अवशेष से कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन क्यों है? क्योंकि ये जीव जंतु से न प्राप्त होते हैं। ये ईंधन कहां से प्राप्त होते हैं? जीव जंतु से। जीव जंतु से प्राप्त होते हैं कोयला। क्या प्राप्त होते हैं? कोयला। पेट्रोलियम, 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 पेट्रोलियम जब कह दिए तो इसमें सारा आ गया, केरोसिन आ गया, यानी पेट्रोलियम पदार्थ जितना है वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। तो आपको क्वेश्चन बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। तो डायरेक्ट कहिएगा जीव जंतु से प्राप्त ईंधन को, जीव जंतु से प्राप्त ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कौन सा ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है। कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। अब देखते हैं कोयला के प्रकार। क्या देखते हैं? कोयला के प्रकार। ये जो देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया। किसके मात्रा के आधार पर? कह रहा है कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार है। कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। तो ये देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार। पहला जो प्रकार है वो क्या है? तो पहला प्रकार जो इसका है वो है पीट। क्या है? पीट। पहला प्रकार जो कोयला का है वो है पीट। इस पीट के बारे में जान लीजिए। पीट में कार्बन की मात्रा 60% होती है। पीट में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। दूसरा जो प्रकार है वो है आपको लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट होते हैं ना, इस लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 67% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 67%। किसमें? लिग्नाइट में। तीसरा जो है वो है आपको बिटुमिनस। तीसरा क्या है? तो बिटुमिनस। बिटुमिनस। इस बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 80%। कितना प्रतिशत? 80%। और सबसे लास्ट यानी चौथा जो प्रकार है वो है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है 90 से 98% होती है। तो अब देखिए आप यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा कितना है? 90 से 98%। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन है? तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन है? तो पीट है। कौन है? पीट। पीट में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 60%। उसके बाद आता है लिग्नाइट। कितना कार्बन की मात्रा? 67%। बिटुमिनस कार्बन की मात्रा 80%। एंथ्रासाइट कार्बन की मात्रा 90 से 98% होती है। इसमें कार्बन की मात्रा। भारत के जब हम बात करें पूरा इंडिया का, तो सबसे अधिक भारत में कोयला का जो खान है यानी कोयला का जो क्षेत्र है वो है झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड के बाद जो कोयला का मतलब खान आता है वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद जो ये कोयला का खान मिलते हैं वो मिलते हैं आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा के बाद कौन आ गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? झारखंड, याद रखिएगा। कहां पे है? झारखंड में। तो सबसे अधिक झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये कोयला। डायरेक्ट 10th क्लास में क्वेश्चन दे देता है कि सबसे अधिक कोयला का खान है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कहां मारिएगा? झारखंड में। कहां मारिएगा टिक? झारखंड में। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला क्या है? कोयला के कितने प्रकार होते हैं ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में देखिए, ये पेट्रोलियम क्या होती है इसको समझिए। ये पेट्रोलियम क्या होती है? तो देखिए, पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ? तो ये भी जीव जंतु से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है तो इट मींस जीव जंतु के अवशेष से प्राप्त हुआ होगा। तो अब देखिए, जीव जंतु के अवशेष से कैसे ये पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो कोयला का निर्माण में अपना लोग पढ़े थे, पेड़ पौधा से हुआ था, वनस्पति से हुआ था। ये जो है, तो देखिए समुद्र में क्या हुआ? समुद्र यानी नदी में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। बहुत सारे नदियां थी, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। अब क्या हुआ? तो धीरे धीरे वे जीव जंतु मरने लगे। जब जीव जंतु मरने लगे तो वह जीव जंतु मर करके नदी के तलहटी में जा करके बैठ गए। नदी के तलहटी मतलब बीच नदी का जो नीचे का स्तर होता है उसको कहते हैं नदी का तलहटी। उस नदी के, ये नदी था, इस नदी के बीच में यहाँ पे जाकर के ये जीव जंतु बैठ गए। बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी थे और जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु भी थे। अब क्या हुआ? तो इसके ऊपर एक बालू का परत जम गया। क्या चीज का परत जम गया? बालू का। और इतने मोटे परत जम गए कि धीरे धीरे इसका नष्ट होने लगा, क्षय होने लगा। उच्च ताप और दाब तो था ही, ये बालू के परत जमने के कारण इसका धीरे धीरे क्षय होने लगा। क्षय होने के बाद उसमें क्या हुआ? तो एक विशेष गंध वाली तरल पदार्थों में वो बदल गए। विशेष गंध वाली तरल पदार्थों में बदल गए। उसी तरल पदार्थों को अपना लोग कह दिए पेट्रोलियम। उसी तरल पदार्थों को क्या कह दिए? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? तो नदी के तलहटी में जीव जंतु मर के दब गए, उस पर बालू की परत जम गई। बालू की परत जमने के बाद धीरे धीरे वह